हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारी स्टूडेंट पाठशाला में। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे मैग्नेटिज्म के, जिसमें से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, फिल इन द ब्लैंक किए थे, ट्रू फॉल्स कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत अच्छी तरह से बताया था कौन कौन सी चीज़ें आपकी, दो एग्जाम्पल देने हैं आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के और दो नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक के हमने बता रखे हैं क्या है, निकेल, आयरन, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज। चार चीज़ें हो गई, हमने दो, जबकि आंसर दो देने हैं। ठीक है, कोई भी इसमें दो लिख सकते हैं। नॉन मैग्नेटिक क्या हो गई, आपकी वुड है, पेपर है, वॉल है, ठीक है, स्टोन्स हैं, आपके ग्लासेस हैं। जो चीज़ें तीन से मिलकर नहीं बनी हुई जो हमने बताया है, वो सारी चीज़ें नॉन मैग्नेटिक। ठीक, कितनी भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट चेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। मैग्नेट की लेंथ है, उसमें मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, किस तरह से वो चेंज होती है, ये आपसे पूछा गया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये सपोज करिए एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो क्या होगा, इसके बाहर एक मैग्नेटिक रीजन होता है, ठीक, जहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पोल्स के अराउंड, ठीक है, पोल्स के आसपास, मान लो ये एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक, इसके बाद जब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे आए या इससे दूर आए, तो क्या ये वीक होता जाएगा। इस रीजन में ही पोल के पास स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वीक होता जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ आपके यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे स्ट्रांग होगा, जैसे ये स्ट्रांग था, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वीक होता चला जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, जो ये आपका मैग्नेट है, इसमें क्या होता है, जो ये पोल होते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम इसके अंदर आते हैं तो जो इसकी जो आपका ये इक्वेटर होता है, इस पे आपका जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है आपका ये स्ट्रेंथ। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या होती है पोल पे, जैसे पहले बताया था, सबसे ज़्यादा पोल पे यहाँ रहती है, हाईएस्ट स्ट्रांगेस्ट रहता है। इसी तरह नॉर्थ पोल में भी स्ट्रांगेस्ट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा, या इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर पोल से और बाहर की तरफ जाएंगे तो वीक होता जाएगा। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई चीज़ लगे डाउट की तो हमें बताइएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड ओवर आयरन फाइलिंग्स, वेयर विल द अट्रैक्शन ऑफ द आयरन फाइलिंग बी। पहला क्या है, मैक्सिमम, नेक्स्ट मिनिमम। मतलब आयरन की फाइलिंग्स हैं बहुत सारी, ठीक है, अगर उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया जाता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम कहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा उनमें, और मिनिमम कहाँ पे लगेगा। जैसा अभी क्वेश्चन हमने बताया था सेम उसी तरीके का है। चलिए एक बार और दिखाते हैं। मान लो ये आयरन की फाइलिंग्स हैं, ठीक है, ये ऐसे पड़ी हुई हैं रेंडमली एक प्लेन पे। मान लो एक टेबल है, सपोज करो ये टेबल है आपकी, इस पे इस तरह से पड़ी हुई हैं। अब इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, एक क्या करना था, बार, मैग्नेट का बार लाया जाता है, यही था ना उसमें, ये इसके ऊपर लाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा। तो बच्चों, जहाँ पे हमारे पोल हैं, ये सपोज करो नॉर्थ है या साउथ है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो पोल्स हैं स्ट्रॉन्गेस्ट
और जो आपका इक्वेटर, ये आपका ये है इक्वेटर है, यहाँ पे मिनिमम होगा। तो उसमें था मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैक्सिमम होगा पोल्स पे और मिनिमम होगा इक्वेटर पे। ठीक, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये बिल्कुल हमेशा याद रहने वाले हैं। कभी भी आप इसमें मिसगाइड कोई नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने रटा नहीं कहीं से, आपको किसी ने बताया नहीं, आपने फील किया है। ठीक है, आपने देखा है, समझा है कैसे ये हो सकता है, आपका एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में ये टर्म्स आपको बताने हैं। क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बता चुके हैं। चलिए फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। एक ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ठीक है, ये मान लीजिए हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। उसमें पूछा था मैग्नेटिक एक्सिस, तो हमने क्या बताया था, दोनों पोल से होते हुए और मैग्नेटिक बार के अंदर से सेंटर से जो लाइन जाती है उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ये देखिए, दोनों पोल से होते हुए क्रॉस कर रही है और इसके बीच से निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, अब पूछा था साउथ पोल क्या होता है, तो एक एंड साउथ पोल होता है और दूसरा एंड इसका नॉर्थ पोल होता है। अब पूछा जाए नॉर्थ पोल क्या होता है, तो फ्रीली सस्पेंड करते हैं अगर इसको, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ में रुकता है वो साउथ पोल होता है। ठीक, और एक चीज़ कोई और पूछी थी, वो भी हम बताते हैं आपको, क्या था, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बता चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ के मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, पहले तो ये जान लीजिए, जो मैग्नेट होता है इसके अराउंड चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। उस पूरे रीजन को हम लोग मैग्नेटिक, मान लो ये एरिया है, ठीक है, इसमें आप कोई भी पार्टिकल आयरन का लाएंगे तो उसमें एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा जो मैग्नेट की तरफ होगा, तो वो होता है पूरा रीजन, जो एरिया है, पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल मैग्नेटिक पोल। सिंगल मैग्नेटिक पोल को हम आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक बच्चों, क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्या था कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में करते हैं, तो फिर से वो एक अपना एक मैग्नेट बन जाता है। तो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रहेगा, दूसरा जो ब्रोकन एंड है वो हो जाएगा साउथ पोल। इसी तरह जो हमने तोड़ा था या ब्रेक किया था पूरे बड़े मैग्नेट के, एक एंड साउथ था, तो उसका जो ब्रोकन एंड दूसरा वाला है वो नॉर्थ बन जाएगा। इसी तरह जितने भी हम पार्ट कर लेंगे, हर एक छोटा पार्ट भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हम इसको पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग आइसोलेट कर सकें, किसी मैग्नेटिक पोल को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू कॉमन अप्लायंसेस दैट यूज मैग्नेट्स। अभी हमने बताए थे यूज, लास्ट लेक्चर में बताए थे, जो हमने बताया था इसके यूजेस क्या होते हैं। कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, स्पीकर्स में होता है आपका, ठीक है, और क्या, माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है, आपके रेफ्रिजरेटर डोर्स में होता है, मैग्नेटिक कंपासेस में होता है। कितने सारे यूजेस थे आपके। इसी तरह आपके मैग्नेट्स के यूजेस थे। यहाँ पे हमारी माइनिंग में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और अच्छे क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। आपको बताया था, फिर से बता देते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये होती है जो डायरेक्शन बताती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बताया था, एक ये आपका स्टैंड है, इसमें से हमने
मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है, रुकता है आकर के, भले ही हम इसको टच करके थोड़ा सा मूवमेंट दे दें, उसके बाद फिर से आकर के वो नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती। क्यों होती बच्चों ये? दूसरा रीजन इसका बताया था, चूंकि हमारा जो अर्थ है वो भी एज ए सॉरी वो भी एक इमेजिनरी मैग्नेट की तरह काम करती है। उसका नॉर्थ पोल जो होता है जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है। जो जियोग्राफिक साउथ पोल होता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो क्या होता है, तो ये हमेशा नॉर्थ तरफ रुकता है। तो सपोज करो ये अर्थ है हमारी, ठीक बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, या रुकिए हम इसको और क्लियर कर देते हैं। ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये जियो नॉर्थ है, ठीक है, ये जियो साउथ है। जियो साउथ मतलब फिजिकली जो साउथ है, नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में है, और जो फिजिकली आपका साउथ है वो इस डायरेक्शन में पोल है, ठीक। अब जो इसके अंदर एक मैग्नेट बन जाता है इमेजिनरी, वो इस तरह से होगा, और वो नॉर्थ इधर है तो इसका जो मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ इसके अपोजिट होगा या साउथ जियो की तरफ होगा, और इसका साउथ इधर होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये थोड़ा एंगल होता है इन दोनों के बीच में, कितना, 15 डिग्री का, 11 डिग्री का, इस तरह से ये रहता है। तो हम अर्थ में जब भी हम कोई मैग्नेट हम सस्पेंड फ्रीली करते हैं तो उसका जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल होगा, वो हमेशा जो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है उस डायरेक्शन में जाके रुकेगा। जो जियोग्राफिक नॉर्थ है आप कह सकते हो उसको, वो अर्थ का साउथ मैग्नेट, मतलब अर्थ जो अब मैग्नेट जो हम पूरे अर्थ को मान रहे हैं उसका साउथ पोल होगा। वो किस लिए होता है, जो हम एक छोटा सा मैग्नेट मान लो कहीं पे लिया, वो नॉर्थ डायरेक्शन इसलिए इस तरफ आती है क्योंकि इसका साउथ पोल हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये ऐसे आप मान सकते हैं लाइंस जाती हैं, और ये साउथ से जो इसके अंदर मैग्नेट है विद इन अर्थ साउथ से नॉर्थ से होती हुई और फिर इसके साउथ से होके एंट्री करती, तब ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो कि ये एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए, चूँकि ये हमारा नेचुरल जो अर्थ मैग्नेट है, नेचुरल आपका मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसके अर्थ के रोटेशन की वजह से अपने आप बन जाता है। क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, आयरन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, तो अपने आप ही अपने एक मैग्नेट बना हुआ है। तो जो भी हम मैग्नेट बनाते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में इसीलिए रुकते हैं जिससे कि इनकी जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो साउथ से होती हुई, नॉर्थ से होती हुई, फिर से इस तरह से एक पूरा रूट बना सके। इस तरह कहीं पे भी हम सस्पेंड करेंगे फ्रीली तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकेगा, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ठीक। अब इससे कंफ्यूज ना होना, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है जो कि हमारा मैग्नेट का साउथ होता है, ठीक। आ गया समझ में? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए, और ये हमेशा इसका कहीं भी कोई पूछ सकता है, और ये हर क्लास में भी पूछा जा सकता है, और आप बता सकते हैं, इसका यही आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताई, हाउ विल यू टेस्ट इफ अ गिवन मैग्नेटिक बार इज अ मैग्नेट और नॉट। इसको हमने बताया था डिटेल में कि कोई भी बार मैग्नेटिक दे रखी है, वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक बार है, तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। कैसे, ये देखिए, ये जो बार दी हुई है हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक। और एक हमारे पास नॉन मैग्नेट है, ठीक। तो जो नॉन मैग्नेट है उसका हम एक एंड इसके पास लेके आएंगे, क्या होगा,
अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है, अट्रैक्ट करता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मैग्नेट का है साउथ पोल, अगर ये मैग्नेट है तो इसका साउथ पोल होगा, ठीक, या मैग्नेट नहीं है, सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या होगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा। दो केस में अट्रैक्ट होगा, अगर ये मैग्नेट है तो साउथ होगा तो अट्रैक्ट होगा, नहीं तो ये अट्रैक्ट होगा। अब हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं इसकी डायरेक्शन को, तो जो अभी तक हमारा नॉर्थ था अब ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक मटेरियल है सिंपली तो वो अभी भी अट्रैक्ट होगा, अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ पे ये रिपल्सन होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बच्चों? एक तो ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कर्व के फॉर्म में होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती, ठीक। और क्या होती हैं? नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को दिखाती हैं। जो लाइंस बनी हुई होती हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती हैं उसका, ठीक। और क्या होती हैं? मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो कभी भी नहीं करती हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसका सबका एक अपना यूनिक रूट होता है, वो आएगी, दूसरी टर्मिनेट साउथ पोल होगी और इसके इनसे होते हुए फिर से एक अपना रूट बना के रखेगी। और क्या होता है इसके अलावा? और हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका पोल्स पे होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, दोनों ही पोल्स पे, साउथ पे भी और नॉर्थ पे। जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसे वैसे स्प्रेड हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ स्ट्रांगेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी मैग्नेटिक लाइंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सिंगल टच मेथड ऑफ मैग्नेटिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डबल टच मेथड? तो ये हमने बताया था क्या होता है, इसको डायग्राम से ही बताया था आप लोगों को। चलिए फिर से एक बार दिखाते हैं। बच्चों, जैसे किसी मेटालिक रॉड को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके दो मेथड हुआ करते हैं, एक सिंगल टच मेथड, एक डबल टच मेथड। तो सिंगल में क्या करते थे, एक मान लो हमने बार ले लिया, 1 और 2 इनके पोल के नाम दे दिए, ठीक, और एक हमने ले लिया मैग्नेटिक ये मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट में क्या किया, ये एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, तो इसमें स्ट्रोकिंग करते हैं इसके अलॉन्ग, ठीक, ये डायरेक्शन रखते हैं और फिर यहाँ से उठा लेते हैं इसको, फिर से ऐसे आते हैं, इस तरह से ये स्ट्रोकिंग करते हैं, 30 to 50 टाइम्स करते हैं और ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक। ये सिंगल टच मेथड होता है। इसमें क्या है, एक मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है और जिससे स्टार्ट करते हैं वो जिस पोलैरिटी से करते हैं वही उसकी पोलैरिटी हो जाती है। जैसे ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। अब आइए डबल टच मेथड में देखते हैं क्या होता है। डबल टच मेथड में मान लो यही हमारे पास एक सेम बार है, तो हम दो लेते हैं मैग्नेट, एक इस तरह से एक इस तरह से रखते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब एक का क्या करेंगे, नॉर्थ पोल रखेंगे नीचे की तरफ तो साउथ ऊपर तरफ हो जाएगा, दूसरे का साउथ रखेंगे तो नॉर्थ ऊपर तरफ हो जाएगा। अब उसकी स्ट्रोकिंग फिर बाहर की तरफ करते हैं हमेशा। जैसे इसमें क्या करते थे, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो इसमें क्या अंदर हमने सेंटर पे रखा, सेंटर से दोनों डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो ये ऐसे ये इस तरह से करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं फिर ऐसे लाते हैं, इसी तरह ऐसे ऐसे ये ऐसे ले जाएंगे फिर से ऐसे लाएंगे। ये भी 30 to 50 टाइम करेंगे। इसकी स्ट्रोकिंग इधर से करते हैं, एक की इधर से करते हैं।
तो क्या होगा इसमें, डिफरेंस क्या है, इसमें 2 मैग्नेट बार मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, और इसमें ये होता है इसका जो डबल टच मेथड का जो से बनाते हैं, इसको मैग्नेट बनाते हैं किसी बार को, उसका स्ट्रांग होता है मैग्नेटिज्म, इसका वीक होता है सिंगल वाले का, ये इसका डिफरेंस होता है। और इनकी पोलैरिटी जो है आप इस तरह से बनेगी, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, तो ये साउथ साइड बनेगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बनेगा, इस तरह से इसकी पोलैरिटी बन जाएगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये स्ट्रांग होता है ये वीक होता है, लेकिन इसमें 2 आपको मैग्नेट जरूरत पड़ती है, इसमें 1 की पड़ती है, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, हाउ, 5th क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, इसको बहुत डिटेल हमने बताया था बच्चों। क्या करते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा बता देते हैं आपको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके यहाँ आया हुआ है। मान लीजिए एक ये आपका एक मैग्नेटिक रॉड है, इसको आपको मैग्नेटाइज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करनी पड़ेगी। कैसे, एक हम इंसुलेटेड वायर लेते हैं, उसके थ्रू इसमें करंट पास कराते हैं। ये मान लो इंसुलेटेड वायर ले लिया, इसको वुंड किया इसके अराउंड, और एक बैटरी ले ली पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी की, और इसको पॉजिटिव पोलैरिटी दे दिया, एक साइड को निगेटिव दे दिया, ठीक, और बीच में हमने एक स्विच लगा दिया। स्विच इसलिए है कब इसको बंद करना है कब चलाना है, ठीक। इसका स्विच ऑन कर दिया, इससे करंट पास होने लगेगी, ठीक है, ये करंट पास होगी तो ये जो आपकी रॉड है ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इसमें कोर क्या यूज़ करते हैं, तो बच्चों इसमें हम लोग हमेशा सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, सॉफ्ट आयरन के यूज़ करने से जैसे ही इसको करंट हमने सप्लाई बंद किया तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, ठीक, ईजिली, और जैसे ही स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी से इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और कोई चीज़ यूज़ करेंगे है तो ये एकदम से इस तरह से नहीं होगा कि जैसे हम स्विच करें तब भी उसमें कुछ बनी रहेगी, इसलिए हम लोग हमेशा सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। हाँ, कभी भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब हमें परमानेंट मैग्नेट हम इससे परमानेंट भी बना सकते हैं, तब वहाँ पे हम लोग स्टील का भी यूज़ करते हैं कोर की जगह, लेकिन बहुत ही हाई करंट उससे पास कराते हैं, इतनी हाई कराते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन हम लेते हैं। आप क्वेश्चन आएगा आपके क्लास में तो आप सॉफ्ट आयरन ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। बच्चों बहुत डिटेल में बताया था क्लास में, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हो हमारे पुराने लेक्चर्स को तो आप लोग देख सकते हैं, स्टूडेंट्स पाठशाला में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत ही इजी वे में बताए गए हैं, आप लोगों को समझा के बताए गए हैं। हम लोगों का जो मेन पर्पज़ है ये स्टूडेंट्स पाठशाला का वो यही है कि हम बच्चों को सिस्टमेटिक और कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे सकें किसी भी टॉपिक या चैप्टर के बारे में। तो हम लोग मैथ या साइंस या फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स ले रहे हैं उनका डिटेल में आपको बताते हैं, जिससे कि उसमें जो क्वेश्चन आप लोग करें, ठीक है। मेन उद्देश्य यही है, मेन पर्पज़ यही है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम ना होने पाए कॉन्सेप्ट की, कि आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, ठीक, आपको रटना पड़ रहा है वहाँ पे, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस यही है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, नॉलेज मिले, जानकारी मिले। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको बताते हैं, ये स्टूडेंट पाठशाला लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि बच्चों को जानकारी अच्छी से अच्छी हो सके और वो कहीं आगे हर एक कंपटीशन में जो है क्रैक कर सकें, अपने जो इनके एकेडमिक क्लासेस होते हैं वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आप अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखिए और उनको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बच्चों कि जो भी हम नया लेक्चर बनाएंगे वो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये था कि टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका मैग्नेटिज्म टेम्परेरी होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे हम इंडक्शन के थ्रू बनाते हैं तो क्या होता है, या हम लोग सिंगल टच या डबल टच से बनाते हैं तो कुछ देर तक रहता है, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सॉफ्ट आयरन हम लोग कोर डालते हैं उसके थ्रू बनाते हैं तो वो भी हमारा टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, उसका जो मैग्नेटिज्म होता है, जैसे हम लोग आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा जो मैग्नेट्स होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट टाइप के होते हैं। वो आप घर ले आते हो, घर में भी कई चीज़ों में आप देखते हो रहता है, काफ़ी दिनों तक रहता है, तो वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उनका मैग्नेटिज्म ख़त्म नहीं होता है। और ये सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं हम लोग। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो लोग हम लोग निकल, कोबाल्ट और इनके एलॉय से बनाते हैं। जैसे एल्निको है आपका परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा सॉफ्ट आपके परमानेंट मैग्नेट में और आपके ये टेम्परेरी मैग्नेट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव आ गए हैं। ड्रा अ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट बिटवीन टू मैग्नेट्स विथ लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। चलिए, तो इसमें आपको मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस बनानी है कि जैसे ये मान लीजिए एक अभी हमने बताया था, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की लाइंस हैं, हम पहले भी समझा चुके हैं, आप लोग पुराने लेक्चर में देख चुके हैं, फिर से थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये कर्व लाइंस हो गई। हमने बताया था इनके प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये कर्व लाइंस होती हैं और पास से निकलेगी, इस तरह से होगा। तो ये बच्चों जो एरो लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन भी दिखाता है, ठीक है, इस तरह से। और जब भी ये जैसे ये मैग्नेट है, इसके जो बाहर जो ये फील्ड्स होंगी ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हुई रहेंगी और साउथ पोल पर टर्मिनेट होंगी, ठीक है। इस तरह से इनकी फील्ड की लाइंस होती हैं। ये तो आपको बताना, जैसे आपको हमने एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, क्या बताई थी कि जो भी हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कौन से पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं। ये देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इस तरह से हमने बताया था जो पोल्स होते हैं उसके पास इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन से, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वो कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही हैं, एक तो नॉर्थ पोल के पास, दूसरा साउथ पोल के पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक मैग्नेट के अराउंड कैसे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स। अब दूसरा उसमें एक चीज़ और क्वेश्चन था कि अगर लाइक पोल्स किसी दो मैग्नेट के पास लाए जाएं तो कैसा होगा। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। दूसरा मैग्नेट ये है, ये इसके पास लाते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्या हुआ, पहले मैग्नेट में साउथ नॉर्थ, दूसरा नॉर्थ साउथ, तो ये लाइक पोल हो गए। जब एक साथ आते हैं तब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस का क्या प्रभाव होगा। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनकी जो लाइंस होंगी ये क्या होंगी, इससे दूर जाएंगी, ठीक है। इसकी भी लेकिन नॉर्थ से निकलने वाले तो नॉर्थ से निकलेंगी, पर इसकी तरफ नहीं जाएंगी, ठीक। इसी तरह से ये सामने वाले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि रिपेल करेंगे, ये डाइवर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे की डायरेक्शन में भी ये डायरेक्शन इनका हो जाएगा। तो एक प्रकार से आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो इनका एक्सिस है, अगर दोनों का एक सेम एक्सिस ले लिया जाए, एक एक्सिस में मान लो दोनों प्लेन ले आए, तो दोनों के बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे नील हो जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नील हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई भी नहीं रहती हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, देखिए इस जगह होगा और इस जगह होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। पोल्स पे तो होगा ही, जहाँ पे दोनों पोल्स के परपेंडिकुलर दोनों जहाँ सेंटर होता है उसके पास में होगा थोड़ा, लेकिन सेंटर पे नहीं होगा, डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से अगर लाइक पोल्स, यही अगर साउथ पोल दोनों पास ले आएंगे, नॉर्थ दो अलग डायरेक्शन में होंगे तो भी सेम यही चीज़ होगी। होगा क्या, जैसे यहाँ पे लाइंस निकल रही थी वहाँ पे लाइंस आएंगी, जैसे जैसे यहाँ पे निकलेंगी और ये आगे कंप्लीट पाथ इधर करती हैं साउथ की तरफ। जब साउथ दोनों इधर कर देंगे तो यहाँ सब आती हुई रहेंगी लाइंस, जैसे यहाँ से निकलती हुई हैं ओरिजिन हो रही हैं, तो वहाँ पे टर्मिनेट होती हुई लाइंस हैं। बस ये डिफरेंस रहेगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, इनके हम अनलाइक पोल साथ में लाते हैं, क्वेश्चन में नहीं है फिर भी हम बता दे रहे हैं। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब अनलाइक दोनों पास ला रहे हैं, तब क्या होगा बच्चों, इनकी मैक्सिमम लाइंस यहीं टर्मिनेट हो जाएंगी। ये आप देखें, क्योंकि सॉरी ये डायरेक्शन हमने उल्टा बना दिया है, हम आपको सही कर देते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एरो रहेगा और सारी जो है फील्ड जो जिसके पास में रहेंगे, जितना पास लाएंगे उतना ज़्यादा आपकी इसी में टर्मिनेट हो जाएंगी। बाकी लाइंस आपकी जो साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी, लेकिन जो इससे निकलेंगे मैक्सिमम इसी पे टर्मिनेट हो जाएंगे। इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाएंगी, जो इसका पोल से दूर हैं लाइंस वो टर्मिनेट होंगी जाके इसी के साउथ पोल पे। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इनके बीच में यहाँ पे तो रहेगा ही मैग्नेटिक से सबसे ज़्यादा, लेकिन इनके बीच में भी स्ट्रेंथ रहेगी, जो एक्सिस के सेंटर पे भी रहेंगी, इसकी बराबर वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। ठीक बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसको आपने अगर जान लिया तो समझ लीजिए पूरा आपने जस्ट समझ लिया इस पूरे मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ड्रा अ डायग्राम टू शो अर्थ एज मैग्नेट। अभी हमने ड्रा किया था पिछले उसमें, आपको दिखाते हैं, वो सेम चीज थी, अर्थ मैग्नेट। ये देखिए ये अर्थ मैग्नेट हमने बनाया था बच्चों। ये अर्थ बनाई, अर्थ का जियो नॉर्थ इधर हो गया, जियो साउथ इधर हो गया। ये मैग्नेट जो हुआ इसका इमेजिनरी मैग्नेट, इसकी पोलैरिटी उल्टी डायरेक्शन में हुई, जियो साउथ जगह पर तरफ नॉर्थ हो गया, जियो नॉर्थ की तरफ साउथ हो गया। तो क्या हो गया, अब नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगे, जैसे नॉर्मल आपका नॉर्मल जो मैग्नेट होता है जैसे उसमें नॉर्थ से साउथ तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहती हैं, इसी तरह इसमें भी जो आपका इमेजिनरी मैग्नेट है उसके नॉर्थ से लेकर के इमेजिनरी साउथ की तरफ जाएंगे। इस तरह से नॉर्थ की तरफ ओरिजिन हो रही, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड आउट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए नो मार्किंग बार। मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, कोई आपके पास एक बार दिया हुआ है, ये मैग्नेट बार है, ठीक, मैग्नेट ही है। अब आपको ये नहीं पता है बच्चों इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, ये कैसे मालूम चलेगा, यही बताना है। इसमें कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल सही बताया। इसको हम क्या करें, फ्रीली सस्पेंड कर दें। ये आपका हो गया आपका स्टैंड, और इसको हमने से लटका दिया और मूव करा दिया, फिर अपने आप धीरे धीरे वो रेस्ट करेगा। जब रुक जाएगा तो क्या होता है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। एक साइड नॉर्थ हो जाएगी, दूसरी साउथ हो जाएगी। अब हम नॉर्थ और साउथ तो हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम चल रहा कि कौन सी नॉर्थ है कौन सी साउथ है। बंद कमरे में आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कैसे मालूम चले कि
ये नॉर्थ है या ये नॉर्थ है, इसके लिए क्या है, मैग्नेटिक कंपास जो बनाया गया है इसके पास ले आइए, तो क्या होगा, वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है उसमें, लेकिन जो नीडल बनी रहती है नॉर्थ की उसमें नॉर्थ लिखा होगा, और इसके पैरेलल में लाएंगे तो इसके ये उसके पैरेलल ही रहेगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ साउथ में रुकेगा। जो जिस डायरेक्शन में आपकी रेड वाली नीडल है जो नॉर्थ लिखा हुआ है और इसकी नीडल से पैरेलल में होगी वो साइड नॉर्थ हो जाएगी, दूसरी साइड अपने आप साउथ हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक बच्चों, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक को लेकर के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो हमने बच्चों ये आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर आपका क्लास 6 का यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों। अगर फिर भी आप लोग क्वेश्चन करिएगा और जगहों से करिएगा, अपने स्कूल में, अपने क्लास में आपके जो टीचर्स होंगे उन्होंने बताए होंगे वो करिएगा। फिर भी कहीं भी अगर कहाँ कुछ भी समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक और हम लेके आएंगे आपके लिए। फ़िलहाल आप इनकी प्रैक्टिस करिए और आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं।